إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن
इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अमर बिन आबसा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि इस्लाम से पहले भी मुझे बुतों की इबादत से नफ़रत थी। आरिफू अन्नन्नास अला ज़लाला, मुझे लगता था कि लोग गुमराही पर हैं कि एक बुत की शक्ल सूरत खुद तैयार करो और जब तैयार हो जाए तो उसी को अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा समझो, उसी के आगे अपनी इल्तिजाएं रखनी शुरू कर दो। मैं इसको गुमराही समझता था। मुझे पता चला कि मक्का में एक आदमी है, वो बुतों की मुखालफत करता है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलो कोई हमराज तो मिला है। मैं सवारी पे सवार हुआ, मक्का की तरफ सफ़र किया तो मैंने पूछा इधर कोई आदमी बुतों की मुखालफत करता है? तो मुझे लोगों ने कहा कि ऐसी बात ना करो, लोग तुझे भी मारेंगे, सारे उनके दुश्मन हैं और वो तो छुपे हुए हैं। मैंने किसी अंदाज से चुपके से फिर आपसे मुलाकात की तो मैंने पूछा मां अंता, आप क्या हैं? आपने फरमाया आना नबी हूं, मैं नबी हूं। मैंने पूछा वमा नबी, नबी क्या होता है? तो आपने फरमाया अरसलनी अल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो अपने बंदों के नाम पैगाम भेजता है, उस पैगाम के लिए अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया है। वो पैगाम मेरे पास आता है। मैंने अर्ज किया बिमा उर्सिलता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बुनियादी इब्तदाई क्या पैगाम दिए गए? अल्लाह की तरफ से बंदों के नाम क्या पैगाम लेकर आए? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उर्सिलतु बिसिलतिल अरहाम व कसरिल औसान व अन युवहदल्लाहु वला युशरकु बिही शैया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुनियादी इब्तदाई मुझे दो पैगाम दिए। एक कसरिल औसान, मुझे अल्लाह पाक ने भेजा है कि मैं बुतों को तोड़ दूं, बुतों को अल्लाह की जमीन से खत्म कर दूं। अन युवहदल्लाहु वला युशरकु बिही शैया, बंदों को मखलूक की इबादत से निकाल कर अल्लाह की इबादत पे लगाने के लिए आया, ताकि बंदे अल्लाह की इबादत में किसी को भी शरीक ना करे। एक तो बुनियादी पैगाम अल्लाह ने मुझे ये दिए, बुतों को तोड़ने के लिए आया। हिंदू जब से यहां से गया है, बुत तो हमने भी तोड़ दी, बुतों की तो हम इबादत नहीं करते।
लेकिन दूसरा पैगाम आप फरमाते हैं बिसिलतिल अरहाम, अल्लाह ने मुझे रिश्तेदारियों को मिलाने के लिए भेजा है। मैं रिश्तेदारियों को मिलाने के लिए आया हूं। जिस तरह एक मुसलमान के लिए अकीदा तौहीद जरूरी है, मुसलमान ईमान वाले के लिए रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना भी इंतहाई जरूरी है। जैसे अकीदा तौहीद के बगैर नजात नहीं है, ऐसे ही रिश्तेदारों से अच्छा सलूक के बगैर भी नजात नहीं है। जैसे अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है, वमन युश्रिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो शिरक करता हुआ दुनिया से गया और उसने तौबा ना की, अल्लाह ने उस पे जन्नत को हराम कर दिया। ऐसे ही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्तेदारी काटने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। बुखारी शरीफ में लिखा है मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमा, जो अल्लाह को मानता है, जो क़यामत के दिन पे यकीन रखता है, तो फिर वो अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखे, अपनी रिश्तेदारी को टूटने ना दे बल्कि उसको जोड़ने में लगा रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहीहुल बुखारी में, लम्मा खलक़ल्लाहुल खल्क़ा, जब अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूकात को पैदा किया तो फिर कामतिर राहिम फाखज़ बिहक़ विर रहमान, रिश्तेदारी खड़ी हो गई। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जिसको चाहे वजूद अता कर सकता है। अल्लाह चाहे तो मौत को दुम्बे की शक्ल में ला के जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान ज़िबा करवा दे। उस अल्लाह ने रिश्तेदारी को वजूद दिया। फाखज़ बिहक़ विर रहमान, रिश्तेदारी ने अल्लाह के दामन को पकड़ लिया। ऐ अल्लाह, जिस बंदों में तू मुझे भेज रहा है वो तेरे बंदे तो मुझे काटेंगे, मुझे तोड़ेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर रिश्तेदारी से वादा किया, अमा तरजीना मन वसला की वसलतुहु व मन कता की कतातुहु, क्या तुम इस बात पे राजी नहीं, जो तुझे मिलाएगा मैं उसको अपने साथ मिलाऊंगा, और जो तुझे काटेगा मैं उसको काट के रख दूंगा। और बुखारी शरीफ में लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अर्राहिमु मुअल्लक़तुम बिल अर्श, आज भी रिश्तेदारी अल्लाह के अर्श से लटकी हुई है और वो हर वक्त एक ही बात कर रही है, मन वसलनी वसलहुल्लाह वमन कतानी कताहुल्लाह, जो मुझे मिलाएगा अल्लाह उसको अपनी रहमत से मिलाएगा, और जो मुझे काटेगा अल्लाह उसको काट कर रख दे। तो मेरे साहब, ये मामला बड़ा अहम है। अल्लाह को काटने के कई तरीके आते हैं, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप तो इंडस्ट्री एरिया में रहते हैं, जीरो से हीरो होते और हीरो से जीरो होने में कौन सा देर लगती है। इसलिए इस मामले में संजीदगी के साथ काम लीजिए, अपने बीवी बच्चों को इस मामले में वाज करते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा इकराम की तरबियत ये की थी कि तुम्हारे रिश्तेदार भले काफिर भी हों, यहूदी ईसाई क्यों ना हो, बेदीन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो उनका तुम पे एक हक जरूर है, वो रिश्तेदारी वाला है। अगर मुसलमान हो तो फिर तो डबल हक है।
एक रिश्तेदारी का, एक इस्लाम का। लेकिन काफिर भी हो फिर भी रिश्तेदारी तोड़ने की, रिश्तेदारों को तकलीफ देने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को जब भी आप मशवरा लेते तो मक्का वालों के बारे में आप नरम फैसला किया करते थे और आप नरम मशवरे को पसंद करते थे। कई सहाबा इकराम इस पे बात करते थे, अल्लाह के हबीब हमें छोड़ो, उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया है, कैसे कैसे उन्होंने आप पे पत्थर मारे, आपकी बेटियों तक को तकलीफें दी, आपको आपके आबाई इलाके से निकाल दिया गया। अल्लाह के हबीब आप फिर भी उनके बारे में नरम फैसला करते। आप मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कहते हैं, एक दिन आपने मस्जिद में सारे सहाबा को जमा किया, फकाल लहुम जिहारा, और आपने ऊंची आवाज से वाज करते हुए फरमाया, ओ मेरे सहाबा, इन्ना वली अल्लाह व सालिहुल मोमिनीन, इस दिल में अगर प्यार है तो अल्लाह का प्यार है या ईमान वालों का प्यार है। इस दिल में काफर के लिए, मुशरिक के लिए, यहूदी के लिए, ईसाई के लिए कोई नरमी नहीं है। हां, जो मक्का वालों से मैं नरम सलूक करता हूं, इन्नहुम आला भी, वो मेरे बाप के खानदान वाले, बाप की रिश्तेदारी की वजह से मैं उनसे नरम सलूक रखता हूं। मेरे साहिब, मैं और आप दाएं बाएं देखें, हमारे रिश्तेदार तो मुसलमान हैं, हमारे रिश्तेदार तो इस्लाम वाले, उनके तो हम पे डबल हक है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफिर रिश्तेदारों के बारे में भी अच्छा सलूक का वाज कर रहे हैं। सैयदना उमर फारूक कहते हैं, बाजार में एक जुब्बा आया, कमीज आई बड़ी खूबसूरत, मैं और अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम बाजार में से गुजरे, आपकी भी निगाह उस कमीज पे पड़ी तो आपने फरमाया, उमर, इस तरह की कमीज वो पहनता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। ये आपने बात की और आप आ गए। किसी ने वो सबसे खूबसूरत कमीज खरीदी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दे दी। आपने वो तोहफा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को दे दी। सैयदना उमर फारूक ने उस कमीज को पकड़ा हुआ है, अल्लाह के हबीब आपका तोहफा तो कबूल ही कबूल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, ये वही कमीज है जिसके बारे में आप फरमा रहे थे, ये वो पहनता है जिसका आखिरत में हिस्सा नहीं होता, तो आपने मुझे ही वो थमा दी है। आपने फरमाया, उमर, मैंने कौन सा इसलिए दी है कि आप खुद पहन ले। उमर फारूक का बेटा अब्दुल्ला बयान करता है, कहते हैं, मेरे बाबा ने वो कमीज अपने काफर भाई को तोहफे में अता कर दी थी। काफर कहां रहता है? मदीने में नहीं, मक्का में रहता है। एक बंदे को तैयार किया कि जाओ, मक्का में भला मेरा भाई रहता है, उसको जाके कहना कि आपके भाई उमर ने आपको तोहफा दिया है। मेरे साहब, ये तोहफे रिश्तेदारों को भी अता किया करें। औरों को बड़े तोहफे तहफ़ अता करते हैं, दोस्तों में बड़ा नवाजते हैं, लेकिन अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपने रिश्तेदारों को भी तोहफे तहफ़ दिया करें, उनको भी नवाजा करें। लेकिन बदकिस्मती से हिंदू यहां से चला गया है, लेकिन वो गंदे जरासीम छोड़ गया है। हिंदू की सोच है, हर मोहल्लेदार को मैं फायदा पहुंचा सकता हूं,
लेकिन बाप के खानदान वालों को फायदा नहीं पहुंचा सकता। ये हिंदू की सोच है, ये तेरा शरीका बरादरी है, ये इस्लाम की सोच नहीं, ये हिंदवाना सोच है। अपने बाप के खानदान वालों को, अपनी मां के खानदान वालों को तोहफे तोहफ दें, उनसे अच्छा सलूक करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहीह बुखारी में, मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी आसारी। जो आदमी दो चीजें पसंद करता है, एक अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माल वाफर अता करे। ये दो चीजें ऐसी हैं हर बंदा पसंद करता। कोई भी गुर्बत को पसंद नहीं करता, कोई भी बीमारी को पसंद नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दो चीजें पसंद करता है, एक काम वो करे अल्लाह दोनों करे। अल्लाह के हबीब वो एक काम कौन से? आपने फरमाया फलियसिल रहीमहू, वो रिश्तेदारी मिलाना शुरू कर दे। रिश्तेदारी मिलाने से अल्लाह बीमारियां भी खत्म कर देगा, अल्लाह गुर्बतें भी खत्म कर देगा। और आपने फरमाया मकतूबुन फित तौरात मन अहब्बा अन युज़ादा फी रिज़्क़िही व युज़ादा फी उमरिही। आपने फरमाया ये बात तो तौरात में भी लिखी हुई थी कि जो अपनी उम्र ज्यादा करना चाहता है, अपना कारोबार वसी करना चाहता है, वो फलियसिल रहीमहू, वो रिश्तेदारी मिलाना शुरू कर दे। रिश्तेदारी मिलाने से कारोबार वसी हो जाएगा, कर्जे उतर जाएंगे। रिश्तेदारी मिलाने से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और आपने फिर इसकी वजाहत की, आपने फरमाया लैसल वासिलु बिल मुकाफी, रिश्तेदारी मिलाना ये नहीं है कि जो आपसे रिश्तेदारी मिला रहा है आप उससे मिलाएं। हमारे यहां तो खैर यही चलता है, जी जी को जी है, जो मुझसे सलाम लेगा कारी साहब मैं उससे सलाम ले लूंगा, जो मुझसे एक दफा सलाम नहीं लेना चाहता मैं 10 दफा नहीं लेना चाहता। मैं कौन सा उससे लेके खाता हूं, हमें तो बड़ी बातें आती हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको मैं रिश्तेदारी मिलाना कहता ही नहीं। हो सकता है आप इसको भी रिश्तेदारी मिलाना कहे, लेकिन जिस रिश्तेदारी मिलाने से बीमारियां खत्म होती हैं, गुर्बतें खत्म होती हैं, वो ये नहीं है। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के अभी वो रिश्तेदारी मिलाना कैसे? आपने फरमाया इदा कुतियत वसलहा, जब आपका रिश्तेदार आपसे ताल्लुक काटने में लगा रहे, आप जोड़ने में लगे रहे। वो आपको कह रहा है तेरा मेरा मरना खत्म, तुम मर गए मैं नहीं आऊंगा, मैं मर गया तुम ना आना, लेकिन आप फिर भी बार बार तोहफे तोहफ लेकर उसके पास जाए, उससे सुलह करें। गलती उसकी भी है, मुआफी आप मांगे। ये रिश्तेदारी मिलाना है। सही मुस्लिम में एक सहाबी अर्ज करता अल्लाह के हबीब इन अली कराबतन, मेरे रिश्तेदार भी अनोखे, असीलु व यक्तऊनी, मैं उनसे ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करता हूं वो तोड़ते। ओसिनुहुम व युसीऊनी, मैं उनसे जितना अच्छा सलूक करता हूं वो मुझसे उतना ही बुरा सलूक करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तो खुश नसीब हो, अगर ऐसे ही है तो तुम खुश हो जाओ, अल्लाह की मदद हर वक्त तेरे साथ होती है, अल्लाह तेरे साथ है। रिश्तेदारी मिलाने वालों के साथ अल्लाह होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उकबा को भी कहा और जनाबे अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी फरमाया था। अली पाक के घर में आपकी बेटी थी, और एक बाप जानता है मां बाप को अपनी बेटियों की कितनी फिक्र होती है। आपने जनाबे अली पाक को बुलाया, कहा अली अगर दुनिया की जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो तो 3 बातें पल्ले के साथ बांध लो। 3 बातों को तूने हर वक्त याद रखना है। सिल मन काता का,
पहली बात यह है अली, जो तेरा रिश्तेदार तुझसे ताल्लुक काटने की कोशिश करे तुमने उससे मिलाते रहना। तूने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, तूने नरम लहजा रखना है। तेरा रिश्तेदार सख्त होता जाए तुम नरम होते जाए। अली आती मन हरामा का, जो रिश्तेदार तुझे जरूरत की चीज ना दे, लेकिन अगर उसे जरूरत पड़ जाए तो उससे मांगने के लिए आ जाए, तुमने ना नहीं करनी। तूने उसके सलूक को याद नहीं रखना, बल्कि यह देखना है तेरे दरवाजे पे तेरा रिश्तेदार आया, तूने उसको मतलब देना है। वाफु अम्मन ज़ालमा का। अली तीसरी नसीहत यह है, तेरे रिश्तेदार हैं तो इंसान ही, फरिश्तों से तेरी रिश्तेदारी नहीं है। तेरी रिश्तेदारी इंसानों के साथ है। अगर तेरे रिश्तेदार तुझ पे जुल्म ज्यादती करे तो तूने अल्लाह के लिए उनको माफ करना है। वाफु अम्मन ज़ालमा का, वो रिश्तेदारी क्या हुआ जो जुल्म ना करे। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको दुनिया में इज्जत देना चाहे तो अल्लाह उसको रिश्तेदारी के बारे में आजमाता भी है और अल्लाह उसको हौसला भी अता करता है। क्या रिश्तेदारों ने हम पे जुल्म किया? हम कहते कारी साहब वो तो माफी के काबिल ही नहीं। क्या जुल्म हुआ है? क्या हम में से किसी पे जुल्म उसके रिश्तेदार ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जुल्म करने वाले कौन थे? बेगाने तो नहीं थे, अपने थे। अपना खून, अपने भाई, और जुल्म की भी अखीर कर दी। मारने लगे, मार मार के कुएं में फेंक दिया। सारी रात यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में रोते रहे, बाप घर में रोता रहा। ये ज्यादती और जुल्म करने वाले कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। और जब भी रिश्तेदार जुल्म ज्यादती करें, सूरह यूसुफ को पढ़ लिया करो। उन्होंने जुल्म की अखीर कर दी। अगले दिन आए, उनके गुस्से की प्यास अभी भी खत्म नहीं हुई। देखा काफले वालों ने निकाला हुआ है, दूर से ही गुस्से में आ गए। ये हमारा गंदा भागा हुआ गुलाम तुम्हारे आता है, ऐसा गुलाम हमें नहीं चाहिए। हमें पैसे दो, ये गुलाम तुम ले जाओ। अपने खून को, अपने सगे भाई, चांद से हुसैन चेहरे वाले यूसुफ को, मासूम बच्चे को चंद खोटे सिक्कों की खातर बेच दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र को भी सलाम पेश कीजिए। मैंने अर्ज किया ना, अल्लाह जिसको इज्जत देने का इरादा करे उसको रिश्तेदारी के बारे में आजमाता भी है, फिर अल्लाह उसको हौसला भी देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन काफले वालों को यह भी नहीं बोला कि ये मुझे बेचने वाले मेरे भाई हैं, ये जुल्म करने वाले मेरे भाई हैं। सब्र किया, मंडियों में बिकते रहे। बिकते बिकाते अल्लाह ने शाही घर में पहुंचा दिया, शाही घर में पहुंचा दिया। सब्र करो, रिश्तेदारों पे सब्र करो, अल्लाह बड़ा मुकाम देगा। तेरे घर को अल्लाह शाही घर बना देगा। तू अपने रिश्तेदारों के मामले में अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर, अल्लाह के लिए सब्र कर। देख, उस शाही घर में कई साल गुजार दिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी के सामने अपने भाइयों का शिकवा भी नहीं किया था। मेरे भाइयों ने मुझसे नहीं नहीं, लेकिन वो शहनशाह है, आजमाता है तो अखीर ही करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शाही घर से निकलवाया, जेल में बंद करवा दिया। कि जेल की दुख भरी जब जिंदगी शुरू होती है, फिर बड़ी दास्तानें याद आती है। रब का कुरान कहता है, फलबिसा फिस्सिजनि बिज़अ सिनीन, जेल में भी कई साल गुजर गए। और कई सालों में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के किसी साथी के आगे भी भाइयों का शिकवा नहीं किया था।
हम तो 5 मिनट किसी के पास बैठ जाएं तो लेने लगा देते हैं ना, फलां रिश्तेदार मुझसे यूं कर रहा है, फलां यूं कर रहा है। फिर याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सब्र की जज़ा दुनिया में नकद अता करता है। जब सब्र की अखीर की तो अल्लाह पाक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के जेल खाना से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया था। और वो भाई मा मिन ज़म्बिल अजदरु अन युअज्जिल अल्लाहु लुक़ूबा, मेरे हबीब फरमाते हैं रिश्तेदारी वाला मामला ऐसा है, इसकी अगर अल्लाह जज़ा नकद देता है तो अल्लाह सजा भी नकद देता है। मेरे साहेब इसमें अल्लाह ने उधार नहीं रखा, सजा भी अल्लाह दुनिया में नकद देता है। देख वो भाई उस वक्त तो बड़े खुश थे कि हमने अपने प्यारे भाई को बाबा से जुदा कर दिया है। शैतान की दिखाई हुई जन्नत हकीकत में जन्नत नहीं होती। मेरे साहेब जो घर में शैतान तुझे मुझे सब्ज बाग दिखाता है वो जन्नत नहीं होती, वो तबाही होती है। मत धोखे में रह कि मैंने अपने रिश्तेदारों पे केस करके केस जीत लिया है। रिश्तेदारों से बंदा केस नहीं जीतता, हकीकत में जीता हुआ केस इंसान हार जाता है। उस वक्त तो बड़े ही खुश थे कि हमने केस जीत लिया है, लेकिन पता उस वक्त चला जब घर का आटा भी खत्म हो गया। मेरे साहेब इसकी सजा दुनिया में ऐसी नकद करता है। अगर रिश्तेदारों पे जुल्म करने वाले पैगंबर के घर वाले भी हों, अल्लाह पैगंबर के घर पे भी दुनिया में नकद सजा नाज़िल कर देता है। अब बच्चे दरख्तों के पत्ते खाते, घास खाते, दरख्तों की जड़ें चबाते। एक दिन बाबा ने बेटों को बुला लिया, बेटो बच्चों का भूख से बिलकना अब मुझसे सुना नहीं जाता। मैंने सुना है मिस्र का एक नया बादशाह बने, वो बड़ा सखी आदमी है, मांगने वालों से वो बड़ा अच्छा सलूक करता है। तो मेरे बेटो तुम मांगो ना, तुम दौलत ले जाओ, जो तुम्हारे पास सोना है वो ले जाओ और उस बादशाह से गल्ला लेकर आओ। वही खोटे सिक्के जिसकी खातिर भाई को बेचा था। ये खोटे सिक्के तेरे काम नहीं आएंगे, अल्लाह काम आता है। खोटे सिक्के तो दुनिया में जवाब दे जाते। बोरिए लेकर पहुंचे, लेकिन देख रब का कुरान कहता है भाइयों के तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि हम किसके पास हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो मेरे भाई आ गए, ये तो मेरा खून आ गया, ये तो मुझे मार मार के कुएं में फेंकने वाले आ गए, मुझे गुलाम बना के बेचने वाले आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मुलाजमों को कहा कि ये खास मेहमान है, शाही मेहमान है, इनकी शाही मेहमान नवाजी कीजिए। हम तो इंतजार में बैठे हैं ना, कभी तो मेरी दाढ़ के नीचे आएगा, इसकी नस्लों को भी सबक सिखा दूंगा। देख अगर चाहते तो एक एक थप्पड़ का बदला ले सकते थे, लेकिन अल्लाह पे ईमान लाने वालों का ये सेवा नहीं है। वो रिश्तेदारों को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, बल्कि वो जुल्म करने वाले रिश्तेदारों से भी अच्छा सलूक करते। उनकी शाही मेहमान नवाजी की गई। वो सोना पेश किया गया, ये सोना लेकर आए गल्ला लेने के लिए। कहा इनके बोरिए गल्ले से भर दो और इनका सोना भी वापस कर दो। घर जाके अपने बाप को कहने लगे, बाबा वो तो वाकया नहीं बड़ा अच्छा बादशाह है, उसने हमें गल्ला भी वापस दिया है, उसने हमारी मेहमान नवाजी भी शाही की है, और ये देख बाबा उसने हमें पैसे भी वापस कर दिए। ऐसे हम गल्ला लेते रहेंगे तो हम तो मालदार हो जाएंगे। फिर
फिर गल्ला दिया, फिर आए, बातों बातों में वाकफियत हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हें पता है तुम्हारा एक भाई यूसुफ भी था और तुम उससे कैसा सलूक करते थे। अब सारी वीडियो दिमाग में चलने लगी। यूसुफ की दास्तान और मिस्र का बादशाह गौर से देखने लगे तो कहने लगे अइन्नका लअंत यूसुफ, कहीं आप यूसुफ ही तो नहीं है। कहा आना यूसुफ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ ही, तुम्हारे थप्पड़ खाने वाला भाई यूसुफ ही हूं, जिसको तुमने कुएं में फेंका, जिसको तुमने गुलाम बना के बेचा, वही तुम्हारा भाई मैं यूसुफ ही। भाई कहां उठे? मिस्र का बादशाह। फिर तो आज हमसे चुन चुन के बदला लेगा, फिर हमें छोड़ेगा नहीं। भाई डर रहे थे, कांप रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, घबरा गए तो कहने लगे अब घबराते क्यों? तुमने जुल्म बहुत किया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे भाई हो, तुम मेरा खून हो। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, डरो नहीं, आज तुमसे कोई बदला नहीं, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है। यगफिरुल्लाहु लकुम, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। बाकियों को माफ करते हो, अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपने रिश्तेदारों को भी माफ करो। जिसको भी अल्लाह ने दुनिया में इज्जत दी है, उसके रिश्तेदारों ने उससे यही सलूक किया है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को पत्थर मारने वाले बेगाने तो नहीं थे। सबसे पहले जिसने आप पे हाथ उठाया वो आपका ही खून था, वो आपका ही चचा था, जिन्होंने आपका मक्का में जीना दो बार कर दिया, हत्ता के आखिर को यहां तक पहुंचे उन्होंने आपके सर की कीमत लगा दी। जो मोहम्मद का सर काटेगा उसको 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर निकले। जनाबे सिद्दीक कहते हैं आप बैतुल्लाह पे आखिरी निगाह डाल रहे हैं और आपके आंसू थम नहीं रहे, दाढ़ी मुबारक आंसू से तार हो रही है और आप कह रहे हैं अल्लाह के घर, मेरा दिल नहीं चाहता मैं तुझे छोड़ के चला जाऊं, मेरा बचपना तुझ में गुजरा है, मेरी जवानी तुझ में गुजरी है। अपना देश कौन छोड़ता है? अगर ये मेरे खानदान वाले हैं मुझे निकलने पे मजबूर ना करते तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। रोते हुए आप वहां से निकले। चंद सालों के बाद फिर 10-12 हजार का लश्कर लेकर आप फातिहाना हैसियत से आए। सारे मक्का के लोग सामने कैदी बन के बैठे हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के दरवाजे पे खड़े। सहाबा इकराम की तलवारें चमक रही है। अल्लाह के हबीब इनके बारे में क्या फैसला करते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का वालों, तुम्हारे जुल्म की दास्तानें मुझे सब याद है, एक एक पत्थर मुझे याद है। मेरी बेटी तक को तुमने शहीद किया, मुझे वो भी याद है। मेरी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए, मुझे वो भी याद है। तपते हुए अंगारों पे मेरे बिलाल को तुमने लिटाया, मुझे याद है। लेकिन है मक्का वालों, आज मैं तुमको अपना जज बनाता हूं। तुम बताओ, तुम्हारे इन जुल्म की दास्तानों के बाद तुमसे सलूक क्या होना चाहिए? उन्होंने क्या कहा? आप करीम बाप के करीम बेटे, आपसे करम की अपील है। उन्होंने करम की बात की, मेरे हबीब की आंखों में आंसू आ गए। आप रोते हुए फरमाते हैं, मक्का वालों, तुम्हारी और मेरी मिसाल मेरे भाई यूसुफ की तरह है। तुमने अखीर की है तो यूसुफ के भाइयों ने भी कसर नहीं छोड़ी थी। आज मैं तुम्हें वही जवाब देता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को जवाब दिया था। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, और मक्का वालों, आज तुमसे कोई बदला नहीं। यगफिरुल्लाहु लकुम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम इस्लाम को कबूल करो, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप मुआफी का ऐलान किया। जितने मक्का के मुशरिक काफर बैठे थे सब कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे साहेब, रिश्तेदार अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं, लेकिन इन पे सब्र कीजिए। अपने रिश्तेदारों को माफ करना सीखिए, खर्च करें इन पे भी। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की जब बेटी पे तोहमत लगी थी तो इनके खाला के बेटे मिस्ता थे जिनको पूरे महीने का खर्चा देते थे। मिस्ता, तुम अल्लाह के महबूब पैगंबर के पास दीन सीखो, तेरे घर का सारा खर्चा मेरे जिम्मे। लेकिन जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई, उन तोहमत लगाने वालों में मिस्ता भी उनके चक्कर में आ गए। जनाब अबू बकर सिद्दीक को नहीं पता था, परेशान रहते थे। नमाज पढ़ी घर चले गए, नमाज पढ़ी घर चले गए। जब बरात नाज़िल हुई और मिस्ता को कोड़े लगने लगे, अब जनाब सिद्दीक की आंख खुली। कहा, मिस्ता तुम भी उन लोगों में शामिल थे। पूरा मदीना भी खिलाफ हो जाता, मिस्ता तेरा तो हक नहीं बनता था। तू तो मेरा रिश्तेदार है, मेरे तुझसे ताल्लुकात कैसे? अल्लाह की कसम मिस्ता, आइंदा से अबू बकर आप पे चांदी का भी सिक्का खर्च नहीं करेगा। उधर ही खड़े थे, उधर ही अबे खड़े। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, वला यातली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति यूतू उलिल कुर्बा। वो कैसे अजीम लोग थे, जिनसे गलती होती उनकी इस्लाह के लिए अल्लाह कुरान नाज़िल कर देता। अल्लाह ने कहा, अबू बकर तुम तो बड़े फजल वाले हो, तुम्हारी शान बड़ी है। जो तुमने बात की है ये तुम्हारी शान शान नहीं है। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुझे माफ कर दे? सिद्दीक सुनते ही रो पड़े। कहते हैं, अल्लाह क्यों नहीं, मैं तो सब कुछ कुर्बान इसलिए कर रहा हूं कि तू मुझे माफ कर दे। मैंने माल इसलिए दिया कि तू मुझे माफ कर दे, जिहाद लड़े कि तू मुझे माफ कर दे। कहा, तू मिस्ता को माफ कर, अल्लाह तुझे माफ कर दे। उधर ही खड़े थे। कहते हैं, मिस्ता मैं अपनी कसम का कफारा दूंगा, और मिस्ता मैंने तुझे दिल से माफ किया है, जितना पहले खर्च करता था उससे डबल खर्चा अदा किया करूंगा। इसलिए मेरे साहेब, अब आप गौर करें ना, मिस्ता एक इंसान थे, उनसे गलती हो गई। अब रिश्तेदारों का हक बनता है कि अल्लाह पे मामला डालें। अल्लाह ने उनको सजा दिलवाई, 80 कोड़े मारो। तो अबू बकर सिद्दीक का वाकई हक नहीं बनता था कि वो भी ऐलान करते, तो फिर अल्लाह ने फौरन इस्लाह की। तो मेरे साहेब, अगर हम भी चाहते हैं रमजान के महीने में अल्लाह हमें मुआफ कर दे, और मेरे हबीब फरमाते हैं वो कायनात का जलील इंसान है जिसको रमजान में मुआफी ना मिले। अगर मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं अल्लाह हमें मुआफ कर दे, तो अल्लाह के लिए आज अपने रिश्तेदारों को मुआफ कर दे। रिश्तेदारों को माफ करने से अल्लाह हमें माफ करेगा। आप फरमाते हैं, तुम जमीन वालों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। तुम जमीन वालों को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।